पाकिस्तान ठीक है। फौज ने जब वाहिद सबूत भेजे तो उसके ऊपर कोई एक्शन ना लिया गया अफगान हुकूमत की जानिब से। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान ने माजी की तरह एक ऑपरेशन वहां कर डाला। एक शहर है बरमल, तो बरमल के अंदर ये ऑपरेशन किया गया और तकरीबन कोई 25 जो खवारिजी थे उनको जहन्नम वासिल किया गया। आपको याद ठीक। है कि एक पाकिस्तान ने बड़ा सोफिस्टिकेटेड ऑपरेशन ईरान की तरफ दागे जाने वाले मिसाइलों के बाद किया था और उसकी पूरी फुटेज और वीडियो वगैरह बनाई थी। तो बिल्कुल। इसलिए पाकिस्तान आर्मी ने बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से काम किया और मादी के अंदर जब अशरफ गनी की हुकूमत थी वहाँ और कोएलिशन फोर्सेस वहाँ मौजूद थी, अमरीकी फोर्स मौजूद थी, तो पाकिस्तान की एयरफोर्स ने एक जमातुल अहरार के खिलाफ एक ऑपरेशन कंडक्ट किया था। नतीजा यह हुआ कि वो ऑपरेशन बड़ा सक्सेसफुल था और उसके नतीजे में जमातुल अहरार को नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुअम्मर कज़ाफ़ी एक मरतबा फिर हाजिर है नए दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पहले अफगानिस्तान से टीटीपी के बारे में बताया जा रहा है, उन्होंने हमला किया, कुछ हमारे एफसी के 16 एहलकार शहीद हुए, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से भी कोई स्ट्राइक हुई। इस सारे मामले के हवाले से और क्या पाकिस्तान की जो पॉलिसी है अफगानिस्तान के हवाले से क्या वो शिफ्ट होने जा रही है, ये सारी बातें पूछेंगे हम अब्दुल्ला हमीद गुल साहब से। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला भाई। वालेकुम सलाम उमर कज़ाफ़ी साहब। अब्दुल्ला भाई बताएं, ये क्या सारा मामला क्या हुआ है, ये जो अफगानिस्तान के हवाले से एक पूरा कभी अब कल की खबरें भी आ रही थी कि कुछ लोग आए थे पाकिस्तान में हमला करने के लिए, सारी बातें बताएं ना जरा। कज़ाफ़ी साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। यकीनन देखें, दो बरादर मुल्क हैं, पड़ोसी मुल्क हैं और पड़ोस तब्दील नहीं हो सकते, हम चाहें भी तो नहीं तब्दील हो सकते। इसलिए हमें उनके हवाले से बहुत फूंक फूंक के कदम रखने चाहिए। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की एक पॉलिसी थी जिसको कर्जन रिवर्सल पॉलिसी कहते थे। लॉर्ड कर्जन था जो 19वीं सदी के शुरू में यहाँ वायसराय मुकर्रर हुआ और उसने एक कर्जन फॉरवर्ड पॉलिसी बनाई जिसके तहत जो है वो 8 कैंटोनमेंट जो थे वो आपके ड्यूरेंट लाइन के ऊपर बनाए गए, जिसके अंदर चमन भी था, शीलाबाग जगह है वहाँ, इसी तरीके से रजमक है, फिर आगे ऊपर चलते हुए दरोश है और फिर यानी कि दीगर ऐसे चित्राल के पास करके। तो ये एक बहुत बड़ा बॉर्डर था, तकरीबन 2642 किलोमीटर इसका इलाका है। तो ये इस पे अब रूस आया और रूस आके टुकड़े हुआ सोवियत यूनियन, लेकिन इसके ऊपर आपको एक सिपाही भी नहीं लगाना लगा। और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब पाकिस्तान के जो गवर्नर जनरल बने तो उन्होंने हुक्म दिया कि कर्जन का जो फॉरवर्ड पॉलिसी थी लॉर्ड कर्जन की, उसको रिवर्स कर दिया जाए और उसका नाम ऑपरेशन कर्जन रखा गया। उसके तहत 48 घंटे में फौज को ये तमाम छावनियां खाली करने का हुक्म दिया गया और वो दिन का दिन है और अमेरिका के आने तक पाकिस्तान का एक सिपाही जो था वो उस बॉर्डर के ऊपर डिप्लॉयड नहीं था। आज तकरीबन 2 लाख के ऊपर जो है वो फौज वहाँ डिप्लॉयड है, जो जाहिर है हमारे मशरकी सरहद से उठा के यानी कि भारतीय तरफ से उठा के उस तरफ लगाई गई है, जिससे जाहिर है बॉर्डर तो कॉम्प्रोमाइज होता है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। दूसरी बात यह है कि अमेरिका वहाँ आया, दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ने के लिए आया, नाम तो उसने यही दिया, लेकिन लगता यह है कि वो वहाँ दहशतगर्दों के हाथ मजबूत करने आया था। और आप देख लीजिए कि जाते हुए वो 3 लाख असला जो था, जो कि इंतहाई सोफिस्टिकेटेड असला था, मॉडर्न था, वो छोड़ के चला गया। और ये बात कहीं और नहीं बल्कि अमेरिकियों ने खुद तस्लीम की कांग्रेस की स्टैंडिंग कमेटी के अंदर कि हम जो 4,27,000 वेपन लाए थे उसके अंदर से 3 लाख वेपन हम अफगानिस्तान छोड़ गए। अब ये बड़ी हैरानकुन बात है। दूसरी बात यह है कि अमेरिका वहां मौजूद था, उसने कितनी दफा टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई की, क्योंकि अगर उसने नहीं की तो इसका मतलब है कि भटियारा नमाजी था और दगाबाजी जो थी वो वहां मौजूद थी। तीसरी बात यह है कि अमेरिकी काउंटर इंटेलिजेंस की सरबराह का हालिया इंटरव्यू आया जिसमें वो कहती हैं कि हमने पश्तूनिस्तान बनाने के लिए एक बाकायदा CIA के अंदर, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के अंदर एक हमने पश्तूनिस्तान अलहदा करने के लिए एक सेल कायम कर दिया है। अब इस जो बयान था उसको ना ही अमेरिका ने आज तक मुस्तरद किया और ना ही CIA के हेडक्वार्टर लैंगले ने उसको मुस्तरद किया है। ये बड़ी खतरनाक बात है। अब आप ये देखें कि उसके बाद वो साथ ही वो उसी इंटरव्यू में कहती हैं कि हमने अफगानिस्तान से इनखला के बाद
तहरीक तालिबान अफगानिस्तान को यानी कि अफगान हुकूमत को जो है हमने तकरीबन $18.5 बिलियन दिया है, ठीक है। $18.5 बिलियन, जबकि 9.5 बिलियन जो डॉलर है वो टोटल उनका जो पैसा था अफगानिस्तान का, जो कि अमेरिका ने जब्त कर लिया हुआ है, वो पैसा जो है वो फ्रीज कर लिया है, जब्त कर लिया, एक ही बात है। तो वो उसके डबल अमाउंट वो वहाँ दे चुके हैं। इस बात को ना तालिबान ने रिजेक्ट किया, अफगान तालिबान ने, और ना ही उसको अमेरिका ने रिजेक्ट किया कि हमने नहीं किया ये बात। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो मैं बेसिस बना रहा हूँ वो समझना बड़ा जरूरी है। ठीक। अब अफगानिस्तान जो है उससे अमेरिका इनखला कर जाता है, और उसके बाद जो है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो वहाँ अपने पंजे गाड़ना शुरू हो जाती है, इस बुनियाद के ऊपर कि उन्होंने अमेरिका के खिलाफ जंग में तहरीक तालिबान अफगानिस्तान की मदद की थी। अफगान तालिबान भी जो है इस बात के ऊपर ज़रा थोड़े से उनके मरहून मिन्नती नज़र आते हैं, लेकिन उसके बाद हमारे DGISI जनरल नदीम अंजुम जो है वो जाते हैं अफगानिस्तान, और जो नाकाबिल तरदीद शवाहिद वहाँ पेश करते हैं कि जनाब ये TTP की कार्रवाइयाँ हैं पाकिस्तान में, और आपने जो दोहा मुज़ाकरात किए थे उसके अंदर आपने ये कहा था कि अफगान सरजमीन को आप किसी भी दहशतगर्दी के लिए पनपने का मौका नहीं देंगे, ना वहाँ दहशतगर्दों की अमाजगाह बनेगी, और ना ही उसके पड़ोस ममालिक के अंदर किसी भी मुल्क के ऊपर हमला होगा। जो ये अब जनरल नदीम अंजुम लेके गए थे अफगानिस्तान में, क्या फैज हमीद के पास ये चीजें नहीं थी मौजूद? क्या ये सबूत, ये फाइलें मौजूद नहीं थी? जी, जनरल फैज हमीद के पास इसलिए क्योंकि तब तो अमेरिका का इनखला हुआ था ना उस टाइम पे, तो फैज हमीद साहब तो चाय पीने वहाँ गए थे, लेकिन उसके बाद तो फिर फैज हमीद साहब वहाँ से जो है आपको पता है अलहदा हो गए थे वो सारे, क्योंकि अगस्त के अंदर ये वस्त अगस्त के अंदर पेश हुआ था, 15 अगस्त 2021 को, और फैज हमीद साहब ISI से जो है वो फिर नवंबर में वहाँ से चले गए थे, और फिर वैसे ही सितंबर से तो फिर वैसे ही आपको पता है उनका मामला बहुत 5 सितंबर से लेके उनका मामला जो था वो कटाई में ही पड़ गया था, सॉरी 5 अक्टूबर से लेके। तो ये बहरहाल ये तो एक बात है, लेकिन इसके अंदर जो अहम बात है वो ये है कि अफगान तालिबान जो है वो कुरान और सुन्नत को मानने वाले लोग हैं हमारी तरह से, और वो बड़ा वाज़ेह है कि आप अपने किसी पड़ोस मुल्क के ऊपर हमला, दहशतगर्द या कोई पुष्टपनाह है कि अफगान तालिबान लगता है कि कुछ रिलक्टेंस का शिकार है, कुछ लैतो लाल। सर आप सर एक मिनट, जो जनरल नदीम अंजुम की आप बात कर रहे थे वहां से थोड़े बताइएगा, फिर जब वो वहां पे फाइलें ले गई फिर क्या हुआ आगे? देखिए, उन्होंने जो फाइलें दी और वो जो सारे सबूत दिए, उस बात को ठुकरा तो वो सकते नहीं थे। उन्होंने कहा कि जी हम इसके ऊपर मस्बत कार्रवाई करेंगे, और कुछ उन्होंने लोगों को पकड़ा भी, लेकिन जो बड़े-बड़े लोग थे जिसके अंदर बैतुल्ला नूर वली महसूद था, और इसी तरीके से जो BLA का जो कमांडर है मजीद ब्रिगेड का, वो वहाँ खुलेआम फिर रहे हैं, वो आज भी फिर रहे हैं, वो कल भी फिर रहे हैं। तो फिर इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं उनकी तरफ से जो एक जिसको कहते हैं ना नीम रजामंदी, वो नजर आती है। ये तमाम बातें आहिस्ता आहिस्ता करते करते अफवाज पाकिस्तान के आए दिन लोगों के ऊपर हमले होते थे। खास तौर पे आपने देखा होगा कि DIA खान के इलाके के अंदर, जो कि दराबंद का इलाका है, जो कि बलूचिस्तान और इसकी KPK की सरहद के ऊपर है, वो जगह जो है बड़ी खतरनाक है। वहां से तकरीबन कोई 21 मिनट के अंदर जो है वो बॉर्डर क्रॉस हो जाता है। तो ये तमाम बातें जो थी अफवाज पाकिस्तान के सामने आ रही थी। मुतअद्दद ऑपरेशन किए गए, लोगों को पकड़ा गया, उनको जहन्नम वासिल किया गया, लेकिन फिर भी कई ऑपरेशन जो थे उनके अंदर जो मतलूब लोग थे वो बॉर्डर पार कर जाते थे। पाकिस्तान फौज ने जब शवाहिद सबूत भेजे तो उसके ऊपर कोई एक्शन ना लिया गया अफगान हुकूमत की जानिब से। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान ने माजी की तरह एक ऑपरेशन वहां कर डाला, और उसके नतीजे के अंदर बरमल अफगानिस्तान, जो कि पक्तिका का जो एक सूबा है पक्तिका, उसका जो है एक शहर है बरमल, तो बरमल के से जो उसके नवाही इलाका था उसके अंदर ये ऑपरेशन किया गया, और तकरीबन कोई 25 जो खवारिजी थे उनको जहन्नम वासिल किया गया। उसके अंदर उनका कहना यह है कि जी कुछ जो 1-2 बच्चे जो थे वो भी हुए, हालांकि
जो वीडियोस हैं, जो पुराना सोशल मीडिया को अगर हम उठाते हैं तो वो ज़लज़ले के दौरान जो वाक़यात हुए थे, ये वो तस्वीर थी जिनको हालिया जो ऑपरेशन था उससे कंडक्ट किया गया। आपको याद है कि एक पाकिस्तान ने बड़ा सोफिस्टिकेटेड ऑपरेशन ईरान की तरफ दागे जाने वाले मिसाइलों के बाद किया था और उसकी पूरी फुटेज और वीडियो वगैरह बनाई थी। तो इसलिए पाकिस्तान आर्मी ने बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से काम किया और मादी के अंदर जब अशरफ गनी की हुकूमत थी वहाँ और कोएलिशन फोर्सेस वहाँ मौजूद थी, अमेरिकी फोर्स मौजूद थी, तो पाकिस्तान की एयर फोर्स ने एक जमातुल अहरार के खिलाफ एक ऑपरेशन कंडक्ट किया था। नतीजा यह हुआ कि वो ऑपरेशन बड़ा सक्सेसफुल था और उसके नतीजे में जमातुल अहरार को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। लेकिन उसके बाद जो है वो लगा ये कि अफगान तालिबान को ये एहसास हुआ कि शायद ये उनके मुल्क के ऊपर या उनकी कोई सॉवरेनिटी के ऊपर, उनकी आज़ादी पर, उनकी हाकिमियत के ऊपर जो है वो शायद पाकिस्तान की जानिब से कोई बराह रास्त जो है वो हमला किया गया है, जिसके जवाब के अंदर उन्होंने भी कोई एक कार्रवाई की। ज़ाहिर है वो गैर हतमी जो है वो चीज़ें हैं, वीडियोस गर्दिश कर रही हैं, उसके अंदर बहुत सारी पुरानी वीडियोस भी हैं और कुछ पाकिस्तान की जानिब से भी भेजी गई हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ज़ाहिर है जब कार्रवाई होती है तो कुछ न कुछ नुकसान ज़रूर होता है, चाहे वो इस पार हो या उस पार हो, नुकसान ज़रूर होता है। लेकिन इन सब से मुबर्रा आपको पता है अल्लामा इकबाल मोहम्मद जो है उनका एक विज़न था, कायद-ए-आज़म का भी विज़न था। कायद-ए-आज़म जो थे वो अफ़गान सोल्जर से जाके चेन क्रॉस करके तोरखम के ऊपर एक चेन लगी होती थी, कोई बॉर्डर तो था नहीं, तो एक चेन क्रॉस की, उन्होंने हाथ मिलाया और कहा कि ये तो आर्ज़ी है हमारे दरमियान में, तुम और हम तो एक हैं। अब इसकी निस्बत जो है आपको पता है पुराने ताल्लुकात हैं, कई ऐसे वो कस्बे हैं, गाँव हैं जो आधे अफगानिस्तान में है, आधे पाकिस्तान में है और रिश्तेदारियां हैं, ताल्लुक वास्ता है। तो मेरे ख्याल में इस सेंसिटिविटी को जो है वो समझना चाहिए दोनों अतराफ के अंदर। दूसरी बात जो इसका तरीका है वो ये है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जो है वो लेने चाहिए और अवाम से अवाम का रास्ता जो है वो नहीं टूटना चाहिए। अच्छी बात नहीं है कि रोजाना हम नफरतों के अंदर, वो भी अफगान भी और पाकिस्तानी भी नफरतों के अंदर पड़ गए हैं, बल्कि भारत को भूल गए हैं हम, और हम जो है वो अफगानिस्तान की तरफ जो है जो कलमा गो हैं, हम भी कलमा गो हैं और वो हम ये काम कर रहे हैं। लेकिन बिल्कुल दोनों अतराफ हो रहा है, ये नहीं है कि ये कोई सिंगल हैंडेड नहीं है, कोई ये दोनों तरफ है। उसके बाद आप देख लें अल्लामा इकबाल का विजन, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह जो है वो कहते हैं कि जो फसाद है एशिया का वो अफगानिस्तान से जन्म लेता है और जो अमन है एशिया का वो भी अफगानिस्तान से जन्म लेता है। तो ये विजन होता है, आप इस विजन को डिनाई नहीं कर सकते। बिल्कुल हमें ये समझना चाहिए कि 4.2 बिलियन डॉलर की भारत की इन्वेस्टमेंट मौजूद है और वो अफगानिस्तान के अंदर मुस्तकिल वो काम कर रहे हैं। और कुछ पाकिस्तान की उम्मीदें थी कि अफगान तालिबान की हुकूमत के बाद अचानक जो है वो शायद हालात तब्दील हो जाएंगे, अक्सर ऐसा नहीं हुआ। कुछ अफगान तालिबान को ये उम्मीदें थी कि पाकिस्तान उनको फौरी तौर पर जो है कबूल कर लेगा और एक रियासत तस्लीम कर लेगा, ऐसा नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल में दोनों तरफ मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो अपनी अरूज के ऊपर हैं, जिनको कम करना वक्त का तकाजा है। बरमल के अंदर हुआ, वो तो पक्तिका का इलाका है जिसके अंदर अफवाज पाकिस्तान ने स्ट्राइक की और ये फिर ज़ाहिर है ये बॉर्डरिंग एरिया है, इसके ऊपर ये एक पोरस बॉर्डर है, बहुत आमने सामने बैठे होते हैं, इन पर पहाड़ भी हैं, एक दूसरे के ऊपर नज़र भी होती है। बस कोई एक आध गोला फिर वो फेंक देते हैं आपकी पोस्ट के ऊपर या आप उनकी तरफ भेज देते हैं। तो ये बिल्कुल ऐसा काम हो रहा है जो कि मगरिब को मेरे ख्याल में इससे बड़ी खुशी हो रही होगी कि वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन एक तनाज़ा करके भारत को इससे बड़ी तकवीत मिल रही है, क्योंकि भारत की तरफ जो तवज्जो है वो ज़ाहिर है उस तरह से अब वो बढ़ गई है और वो अफगानिस्तान की तरफ भी उसका झुकाव हो रहा है। इससे पहले चमन के अंदर आपको पता है टैंकों ने बाकायदा फायर किया था, कुछ जो बॉर्डर को वो स्ट्रेट कर रहे थे कि जो बॉर्डर के मामलात थे उनको सीधा कर रहे थे, तो उसके ऊपर पाकिस्तान की जानिब से फायर हुआ। उससे पहले उन्होंने फायर किया, फिर पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया। तो ये वो टैंकों की कार्रवाई थी जो पहले कभी भी माजी के अंदर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान नहीं आई। ये खतरनाक सूरत हाल है। बहरहाल हमें ये देखना चाहिए कि अफगानिस्तान में बहुत सारी दहशतगर्द तंजीमें जो हैं वो पनप रही हैं
और वो फिर जो जिसको कहते हैं कि आपको मालूम है कोम्बिंग ऑपरेशन भी किए जाते हैं, लेकिन नज़रियाती तौर पर अभी जो हमने पैगाम पाकिस्तान बनाया था, वो नज़रिया बहुत ही कमज़ोर है और जिन लोगों के ज़रिए वो पैगाम पाकिस्तान पहुँचाया जा रहा है, उनकी टके की इज़्ज़त नहीं है उस तमाम खैबर पख्तूनख्वा और उसके ख़ास तौर पे फाटा के इलाकों की। ठीक है तो इस सर। टाइम पे फिर जो हुकूमत ने, सॉरी मैं आपकी बात ख़त्म कर लूँ एक, जो हुकूमत ने उनसे वादे वही किए थे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने और मरकज़ी वफ़ाक ने, वो अभी तक पूरे नहीं किए जब उनको मर्ज किया गया। और उसके बाद अब इस बात को भी कई साल गुजर गए हैं, इमरान खान साहब की हुकूमत में ये सब कुछ हुआ था, लेकिन उसके बाद वो वादे वही पूरे नहीं किए गए। जो 100 अरब का पैकेज था वो उनको नहीं दिया गया। ये तमाम बातें जो हैं उनको मज़ीद मुश्तइल कर रही हैं और वहाँ के लोग जो है वो सहूलतकार बन रहे हैं। बिल्कुल ठीक है सर। सर मेरा आखिरी क्वेश्चन है, आपको भी कहीं जाना है और जल्दी है। आखिरी मेरा इस पे छोटा सा आपका आंसर चाहिए। सर ये जो अफ़गान गवर्नमेंट है इस टाइम, जो अफ़गान तालिबान की वहाँ गवर्नमेंट बनी हुई है, ये टीटीपी जैसी तंजीमों को क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रही? क्यों अपनी ज़मीन इस्तेमाल होने देती है इस तरह की चीज़ों में? देखें, पहली बात तो ये है कि मैंने आपसे जैसे कहा कि उनका एक ताल्लुक वास्ता है, वो ये समझते हैं कि जी इन्होंने अमेरिका के सामने जंग के लिए हमारे साथ खड़े हुए, तो एक तो वो शायद उनको इस बात की हया करते हैं। दूसरी बात जो है वो उनके पास वसाइल उस तरह से नहीं है। आपको मालूम है कि जिस तरीके से किसी एक मुल्क के ऊपर वसाइल होते हैं, वो कहते हैं कि जी इस जंग में, लेकिन साथ ही साथ ये है कि क्योंकि दोहा मुज़ाकरात के अंदर उन्होंने जो है वो एग्री किया था, उन्होंने ये तस्लीम किया था कि वो पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक के ऊपर किसी भी दहशतगर्दाना कार्रवाई जो है उसको कबूल नहीं करेंगे और दहशतगर्दों की कमर जो है वो तोड़ दी जाएगी। मुल्ला उमर के ज़माने में जब पाकिस्तान के अंदर, आपको याद है और आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कि पाकिस्तान से लोग गाड़ियां चोरी करके ले जाते थे और फाटा के इलाके में ले जाते थे और फिर वहां से अफगानिस्तान ले जाया करते थे। तो उस टाइम पे मुल्ला उमर का ये पैगाम था कि पाकिस्तान के अंदर कोई इस किस्म की जो कार्रवाई की जाएगी उसको जो है सख्ती से निपटा जाएगा और वो लोग उन्होंने पाकिस्तान के हवाले किए। ऐसे तमाम लोग जो गाड़ियां चोरी करने या किसी और जुर्म के अंदर, कत्ल या किसी को अगवा की वारदात में, तो मुल्ला उमर उनको पकड़ के पाकिस्तान को देते रहे। तो ये आज उनको भी अफगानियों को समझना चाहिए। लेकिन दूसरी जानिब आखिरी बात यह है कि अफगानिस्तान के अंदर जब तो ये दोहा मुज़ाकरात हुए दोनों फरीकैन के बैन, अमेरिका और अफगानिस्तान के दरमियान में, तो दो गारंटर थे। एक का नाम था अफगानिस्तान, जो कि अभी तालिबान की शक्ल में हमें नजर आ रहा है, और दूसरे का नाम था अमेरिका। आज अमेरिका से क्यों नहीं पूछा जा रहा कि तुम गारंटर थे, तुमने जब पाकिस्तान के ऊपर इस किस्म की वारदातें हो रही हैं तुम कहाँ मौजूद हो? तुमने तो गारंटी दी थी, तुम अपनी बात से क्यों फिर रहे हो? ये है असली बात। बिल्कुल ठीक है सर। तो अमेरिका ने जो पाकिस्तान से वादे किए थे वो अमेरिका को पूरे करने चाहिए और उनकी जंग की वजह से पाकिस्तान आज ये जो एक टेंशन का माहौल बना हुआ है अफगान बॉर्डर पे, इससे गुजर रहा है। फिलहाल के लिए नाज़रीन, मुअम्मर कज़ाफ़ी को और अब्दुल्ला हमीद गुल को नया दौर से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।